हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने त्यौहार की तैयारियां बढ़िया से मना रहे होंगे। तो आज है करवा चौथ का दूसरा दिन और मैं अभी सुबह सुबह खाना पीना बना करके मैं वापस आई थी और ये करवा वगैरह सब ऊपर रखा हुआ था छत पे। तो वही लाने गई थी और जो भी सारा सामान हम लोग मदर इन लॉ को देते हैं वो भी सारा मुझे उठाना था, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है यार। और रात का शेड्यूल तो पता ही है आपको कि अभी नहीं बन पा रहा है जल्दी सोने का। बट ये है कि हाँ, जो प्रायोरिटी पे पहले काम रहता है उसको पहले देखते हैं। जैसे इन लोग को, हस्बैंड लोगों को 9:30 पौने 10 तक निकलना रहता है, तो फिर मुझे सुबह नीचे भागना पड़ता है नहा वहा करके। खाना पीना बना लेती हूँ, तब फिर ऊपर आती हूँ और अपना सारा काम समेटती हूँ। तो मैंने करवा-वरवा ला करके सारा चीज़ें, फ्रूट्स वग़ैरह जो भी चढ़े थे, सारी चीज़ें हटा ली हैं और अभी मैं क्लीनिंग में जुट गई हूँ थोड़ा-सा। तो अच्छा, झाड़ू का क्या सीन है ना, मैं सोच रही थी कि मैं मॉर्निंग में उठ कर के ये कर लूँगी, जिससे कि मेरा थोड़ा टाइम बचेगा। बट वही हो पा रहा है ना कि सुबह लेट उठो, 7:30 पौने 8 तक उठो, तो फिर यही लगता है कि यार अब तो टाइम ही नहीं है, क्योंकि मुझे पूरे दिन के कपड़े भी सुबह ही धुलने होते हैं। तो इस हिसाब से मुझे लगभग पौन घंटा, मतलब 45 मिनट्स तो लग ही जाता है वॉशरूम में। 15-20 मिनट नहाने-वहाने में और 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लग जाता है कपड़े वगैरह धुलने में। तो ये एप्पल मैं खा रही थी, क्योंकि सुबह से मैंने बस वही अपनी ड्रिंक पी थी जो मैं मॉर्निंग ड्रिंक बनाती हूँ। और अच्छा, मेरी हस्बैंड से इस समय थोड़ी बहस हो रही थी, तो देखिए आप फास्ट फॉरवर्डिंग मोड में कैसा लग रहा है मेरा चेहरा, एकदम गुस्से में। बट मुझे गुस्सा पता है किस बात पे आया था, कि वो बोल रहे थे कि जो हमारी टेबल है ना सामने, तो उसी पे हम लोग, मतलब ये हस्बैंड मेरे प्रेस करते हैं। तो अब क्या हुआ उसमें कि मैंने, मतलब उस पे सामान तो रखा रहता है। अब जब अलमीरा या कुछ ऐसे नहीं है वार्डरोब, तो आप ही बताइए ना फिर मैं कहाँ सामान ले जाऊँ? तो मैंने इनसे यही बोला कि ठीक है, आप मुझे बता दीजिए कि कहाँ सामान रख दूँ, तो वहाँ पे मैं उठा के रख दूँगी। आपको बोलते हैं कि प्रेस करना है और इतना सामान फैलाई हो। तो वही मुझे थोड़ा-सा लग गया था और आज मैंने ठान लिया कि मैं इससे सामान तो आज हटा कर के रहूँगी, चाहे मुझे पूरा दिन क्यों ना लग जाए, क्योंकि सामान उतना नहीं है, बट जो भी है ना, अब हर जगह फुल हो चुकी है, कहीं पे भी एक्स्ट्रा जगह नहीं है जो मैं उस सामान को अरेंज कर दूँ। और सारा काम का सामान है, बस जो बॉक्स रखे हुए हैं ना वो वेस्ट वाले हैं, बट मैंने उनको इसलिए रखा हुआ था कि जैसे सॉरी, कुछ भी एक्स्ट्रा जो सामान रहता है, जैसे कि बाबू का जो भी मेडिसिन्स है या फिर जो भी मेरे मेकअप का सामान है, तो वो मैं उसमें सोच रही थी कि मैं उसको अरेंज करके रख लूँगी, डीआईवाई ऑर्गेनाइज़र बना लूँगी। बट वो नहीं हो पाया, तो मैंने सोच लिया था, मैं झाड़ू तो लगा रही थी, मतलब क्लीनिंग कर रही थी, बट यही था मुझे कि आज मुझे कैसे भी समय निकालना है। और बच्चे के साथ में ही सबसे बड़ा मेरे मेरे साथ चैलेंज ये रहता है ना, बच्चे के साथ में। और मेरी बच्ची अभी, मतलब समझ लीजिए 9 महीने की है ना, तो वो चलने की उसमें रहती है, तो उसको बिल्कुल अकेले छोड़ नहीं सकती मैं, वरना वो बेड से सीधे नीचे आ जाती है। उसको बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। तो ख़ैर वो तो मैं कर लूँगी। और साथ में ना इतना ज़्यादा सर्वाइकल पेन हो रहा है इस समय मुझे, क्योंकि ठंड बढ़ रही है और ये जो चिकनगुनिया वाला चला था, इसका तो पेन जा ही नहीं रहा है बॉडी से। वो सबके साथ में हमको काम करना है, ऊपर से फेस्टिवल्स आ रहे हैं, ऊपर से कल फास्ट भी था। तो हम लेडीज़ की लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं यार डेली रूटीन में। लोगों को लगता है कि हाँ, हम घर पे हैं तो क्या ही काम होगा, खाना बनाया, खाया और सो गए आराम से, ऐसा नहीं होता है। और स्पेशली जिनके छोटे बच्चे हैं ना, उनको तो मैं समझ सकती हूँ। अब मुझे फ़ील होता है कि वो कैसे काम करते होंगे, क्योंकि अभी बच्ची जब मेरी छोटी थी ना, तो वो नीचे बनी रहती थी मदर इन लॉ के पास, फादर इन लॉज़ को लिए रहते। बट अब क्या है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी है, तुरंत भागने की सोचती है, बेड से तुरंत मतलब झाँकेगी नीचे की तरफ, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो कोई उसको ज़्यादा देख नहीं पाता है, वो मैं फिर इसीलिए उसको ले आती हूँ अब ऊपर। मेरी मजबूरी है कि मुझे काम भी उसके साथ में ही करना है। तो अभी मैंने ना मतलब झाड़ू वगैरह लगा लिया था, फिर मैंने सोचा कि लाओ पोछा भी लगा लेती हूँ, बट वो नहीं हो पाया। मुझे फिर यही लगा ना कि अभी तो नीचे जाना है, बच्चे को नहलाना-वहलाना है, और उसके बाद जब मैं दोपहर में आऊँगी ना, तब मैं देखती हूँ ये जो मुझे ये इसको साफ़ करना था टेबल को। जी। तो अभी फ़िलहाल मैंने जो सोचा है
कि अब मैं दोपहर में ना आ गई हूँ और मैं अब ना सोच रही हूँ कि क्या मतलब अब पहले तो कल की थोड़ा सामान कल का भी फैला हुआ है, चूड़ी वगैरह जो मैंने समेट नहीं पाई थी रात में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, पूरे दिन फास्ट था और फिर रात में खा लिया मैंने अच्छे से, तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि पहले सारी चीज़ें अरेंज करते हैं, जो जहाँ पे कल थी वो उसको वहाँ पे रखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जो परमानेंट उसमें चीज़ें रहती हैं उसका फिर देखते हैं कि क्या करना है। तो अभी जैसे मेरे जो भी मेकअप का सामान फैला हुआ था कल, तो वो मैंने अरेंज कर दिया एक बॉक्स में कि अब जो भी मुझे लेना होगा मैं इसी बॉक्स से निकाल लूँगी। थोड़ा सा दिक्कत होगी क्योंकि बहुत सारा सामान इसमें भर गया है, बट ये है कि हाँ चलो कर लेंगे। बाकी चूड़ा का मैंने कुछ चूड़ी उसकी निकाली थी, मेरा चूड़ा शादी का चूड़ा जो था, तो उसकी मैंने गोल्डन चूड़ी निकाली थी कल पहनने के लिए, तो वो भी मैंने रख दी है अच्छे से। अच्छा, मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है ना वो भी आप देखोगे अभी पूरा का पूरा फुल हो चुका है, तो जगह नहीं है कहीं पे, और बच्चे के खिलौने और बहुत सारी चीज़ें, मतलब छोटे छोटे कपड़े इधर उधर रहते हैं, और परमानेंट ये केटल जो है वो लगी रहती है क्योंकि इनका बॉटल दूध वगैरह गर्म करना रहता है। और मेरी बुक्स तो वो रहेंगी ही, वो टेबल पे ही रहेंगी। अच्छा, ये जो था ना ये डायपर वगैरह इनका, तो मेरे पास एक क्लिप थी, मैंने ख़रीदी थी मॉल से, तो उसको मैंने सोचा कि चलो इसको यहाँ अरेंज कर लेते हैं। तो अच्छे से वो रखी हुई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ लगाऊं, तो ये हुआ कि चलो गेट के पीछे लगा देती हूँ, इसको यहीं पे हैंग कर दूँगी। तो चलो एक काम ये हुआ कि ये परमानेंटली अब यहाँ पे फिक्स हो गया है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो डिब्बा वगैरह था इसको भी मैंने सोचा अब सब आज हटा दूँगी आज मैं कुछ नहीं रखने वाली, डीआईवाई कुछ भी नहीं करूँगी। जो भी इसमें मेडिसिन्स थी जो वेस्ट हो चुकी थी, ख़त्म हो गई थी, उन सबको मैंने हटा दिया, और जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा थी वो मैंने इधर-उधर करके अरेंज करी कैसे भी अपने वार्डरोब उसमें ड्रेसिंग टेबल में मैंने कुछ चीज़ें लगा दी, थोड़ा सेट कर दिया। तो काफ़ी सारी चीज़ें और कुछ मेडिसिन्स ऐसी थी जो एक्चुअल में मैं खोज रही थी और मुझे मिल नहीं रही थी, तो थैंक गॉड वो भी मिल गई। और ये बॉक्स सब खाली था, इसको मैंने जा कर के बाहर रख दिया कि ये इसको डस्टबिन के ऊपर रख देती हूँ, अब तो फेंक ही जाएगा ये। और बाकी सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कितना अस्त व्यस्त है, तो सारी चीज़ें अरेंज करना, और जो भी चीज़ें हैं एक्चुअल में उनको समझ में नहीं आता कि फेंकूँ रखूँ क्या करूँ। अगर आप मेरी बात से रिलेट करो तो बताओ, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगता है अरे यार बाद में काम तो नहीं आएगी, ऐसा ना हो फेंक दूँ इसका तो हस्बैंड को इसका काम पड़े या किसी को इसका काम पड़े। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होता। हम जितनी चीज़ें समेट के रखना चाहते हैं ना फालतू की, उतनी ही गंदगी हमारे यहाँ बढ़ती जाती है। तो मैंने सोच लिया था कि इसको तो मुझे मतलब अब अरेंज करना है। जैसे ड्रेसिंग टेबल में भी कुछ जगह खाली थी, तो उसको मैंने वो वहाँ पे कुछ-कुछ चीज़ें रख दी आराम से, तो वो सेट हो गया ख़ैर। तो इतना था मतलब स्पेस कि सारी चीज़ें आराम से सेट हो गई, मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। और एक मतलब बच्चे की जो भी मेडिसिन्स थी वो सारी एक उसमें कर दी थी मैंने, सारी मतलब एक पाउच में, तो वो भी ईज़िली अब मिल जाएगी। मतलब ऐसा भी नहीं था कि मैं कहीं पे भी कोई भी चीज़ रख दे रही हूँ, वरना फिर बाद में बहुत दिक्कत होती है कि मैं अभी तो चलो सारी चीज़ें हटा दे रही हूँ, बट बाद में मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं कैसे ढूँढूँगी, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं है ये सब खोजने के लिए। तो ये देखिए मेरी ड्रेसिंग टेबल, आप देखिए कितना ज़्यादा सामान है, मतलब मेरी आधी गृहस्थी तो आप बोल सकते हो इसके अंदर ही है। और सारी मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें यूज़ की हैं, हालाँकि लेकिन ये है कि हाँ मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो इसमें हैं वो काफ़ी काम की हैं। जैसे मेरे बैंगल्स वगैरह रखे हुए हैं, या फिर जो भी मेरा फेस वॉश है, स्क्रब है, फेस पैक है, वो सारी चीज़ें इसमें रखी हुई हैं। तो मैंने ना वो भी देखा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सपायर हो गई हैं या होने वाली हैं, ये भी मैं चेक कर रही थी कि जो भी एक्सपायर हो गई हों तो उनको मैं हटा देती हूँ। हालाँकि जितना भी मेरा स्क्रब वगैरह इसमें रखा हुआ है, फेस पैक, स्क्रब और टोनर, बट वो ना एक्सपायर नहीं हुआ है। लेकिन ये है कि हाँ, कुछ दिन में वो एक्सपायर हो जाएगा। जैसे कि कुछ चीज़ें हैं वो नवंबर या दिसंबर में एक्सपायर हो जाएंगी, और एक स्क्रब मेरे पास बचा हुआ है, वो जो है वो आई थिंक 2024 में एक्सपायर होगा। तो वो सारी चीज़ें मैंने सेट कर दी हैं। और अभी ना मतलब काफ़ी टाइम लग गया था ये करने में, और मैंने बच्ची को पहले आते ही सुला दिया था, और सुलाने के बाद मैं फिर ये काम मैं कर पाई। लगभग मुझे मतलब 1 से 1.5 घंटे तो लग ही गए थे सारी चीज़ें छाँटने में, इधर-उधर करने में, जगह बनाने में, फिर सारी चीज़ें अरेंज करने में, काफ़ी समय लग गया था। अच्छा, मैं आपको एक इसमें सजेशन देना चाहूँगी कि जो भी लोग अभी दिवाली की तैयारियों में जुटे हुए हैं, क्लीनिंग वगैरह कर रहे हैं, तो मैं उनसे यही बोलूँगी कि एक-एक काम आप एक-एक दिन ले कर के चलिए। जैसे अगर एक दिन लॉन्ड्री लेना है तो लॉन्ड्री का पूरा काम कर लीजिए,
और अगर क्लीनिंग करना है, डस्टिंग करना है, जो भी चीज़ें हैं, अगर आप एक-एक काम करके लेके चलेंगे ना तो आपका ईज़िली काम हो जाएगा। और जो भी हमें दिक्कत रहती है ना, जो भी बॉडी में दिक्कत है, पेन है या जो भी चीज़ें हैं, जैसे मुझे सर्वाइकल है, साटिका की दिक्कत है, तो उससे भी आप उस पे भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जी तोड़ मतलब मेहनत कर लोगे, फिर आपको ही जब रात में आप लेटने चलोगे ना, आपको फ़ील हो जाएगा कि आपने आज बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा कर दिया है, जिसकी वजह से आज आपको दिक्कत हो रही है। तो ये देखिए टेबल एकदम क्लीन हो चुकी है। अब इस टेबल पे केवल और केवल मेरी बुक्स हैं और बस वही पेन स्टैंड है। वो सारी चीज़ें तो आसानी से हट जाएंगी जब भी प्रेस वगैरह करना होगा। तो अब मैंने सोच लिया था कि आज मैं आराम नहीं करूँगी, और जितना भी लॉन्ड्री का था, जो भी चद्दर वगैरह आप इतने दिन से मैं आपको बता रही हूँ धुलने पड़ी हैं, वो आज सारी मैं एक्चुअली वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है, तो इसलिए इतने दिन से ये पड़ी हुई थी। बट मैंने सोचा आज तो मैं इसको हटा कर के रहूँगी। और मैंने ये सोचा कि मैं डेली ना आलस कर जाती हूँ, तो आज मैं सोचा इसको भिगो ही देती हूँ, अब जो होगा देखा जाएगा। हालाँकि मैं तुरंत कपड़े कभी नहीं धोती हूँ भिगोने पे। फिर उसके बाद मैंने सोचा था, दोपहर का समय था, तो मैंने सोचा था अगर शाम को समय मिलेगा तो शाम को धुल दूँगी, नहीं तो फिर कल मॉर्निंग में नहाते समय धुल दूँगी। तो मैंने तुरंत मतलब ये चीज़ करी कि मैं इसको तुरंत जा कर के फटाफट बकेट में बिल्कुल बिना देरी किए हुए इसको जा कर के भिगो देती हूँ, ताकि मेरा एक काम तो हल्का हो जाएगा ना। और इसमें 2 बेडशीट थी, काफ़ी सारे कपड़े थे और मुझे हाथ से ही ये धोने थे। तो साटिका की वजह से ना मैं इसको काफ़ी देर तक भिगो के रख लेती हूँ और आसानी से ईज़िली मतलब कपड़े धुल जाते हैं। तो अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको सर्वाइकल पेन रहता है। तो उन लेडीज़ को मैं ये सजेशन देना चाहती हूँ जिनको ये प्रॉब्लम है, कि आप कोई भी काम करिए ना, उसके बाद अपने नेक को स्ट्रेच ज़रूर करिए, वरना आपको आपका दर्द जो है ना वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि काम हमारे ख़त्म नहीं होंगे। अगर मैं आपसे कह दूँ खाना ना बनाओ या फिर पढ़ाई मत करो या फिर झुक के कोई काम मत करो, तो वो नहीं हो पाएगा पॉसिबल, क्योंकि मेरे साथ भी नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आपको बस इतना करना है कि थोड़ा सा नेक की स्ट्रेचिंग करनी है, जैसे अभी मैं कर रही हूँ। और फिर आपको ना थंब में, नाखून के पास में अपने इंडेक्स फिंगर से आपको प्रेस करना है, दबाना है। उससे तो उससे क्या होगा ना कि आपके जो भी सर्वाइकल एरिया जो रहता है ना, उभार रहता है पीछे नेक पे, तो वहाँ पर आपको काफ़ी खिंचाव फील होगा। और इस जगह पे हल्के हल्के हाथ से आप मालिश भी कर सकते हैं। तो मेरा आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए बाय बाय।